आपकी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका अल्फा बेटिकल सीरीज चल रहा है, सही भाई। इसमें आपकी 7 सीरीज तो हो गई, कौन कौन सी हो गई? ए से स्टार्ट होकर जेड पर खत्म होगी। दूसरी क्या थी? जेड से स्टार्ट होकर ए पर खत्म होगी। तीसरी क्या थी? जो आपकी इवन सीरीज चलते हैं, यानी क्या? बी डी डैश 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 एक्स और जेड, ये आपकी होती है इवन सीरीज, जिसको आप हिंदी में कहते हो सम सीरीज। इसके बाद क्या थी आपकी? ओड, जिसको आप बोलते हो विषम। ये कौन सी होती है? ए सी डैश 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 वाई तक। अब इसके बाद ये चली थी आपकी जो आपके फर्स्ट हाफ होते हैं, जो आपके टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। 13 एक साइड के 13 एक, तो आपके 2 हाफ तो होते हैं। तो इसमें क्या था? अगर मैं फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स कर दूं और सेकंड को भी कर दूं, रिवर्स कर दूं, यानी क्या? एम से स्टार्ट होकर ए पर खत्म, जेड से स्टार्ट होकर एन पे खत्म। दूसरा क्या था? जब मैं आपका बस फर्स्ट हाफ को चेंज करूं, सेकंड को चेंज ना करूं, यानी क्या? एम से शुरू होकर ए पर खत्म, एन से शुरू होकर जेड पे खत्म। 7th क्या थी कि भैया ए से शुरू होकर एम पे खत्म और जेड से शुरू होकर एन पे खत्म। ये थी। यहाँ पे क्या था आपका? लेफ्ट राइट है तो प्लस कर देना, राइट लेफ्ट है तो प्लस कर देना, और डिवाइड बाय क्या? 2। सही है भाई। डिवाइड बाय 2 कब? देखो ये तो आपका लेफ्ट राइट तो आपको पता है प्लस कब करना, माइनस कब करना है। अगर लेफ्ट और लेफ्ट आता आप क्या करोगे? प्लस डिवाइड बाय क्या? 2। कब? जब आपको मिड में निकालना हो, बीच की संख्या क्या होगी। इसमें क्या था? ये अपोजिट थी आपकी। इसमें आपको क्या करना है? राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। जो पहले के साथ था वो आप इसके साथ कर देना। फिर इवन में क्या था? मल्टीप्लाई बाय 2। ओड में क्या था? मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में क्या? 1। और ये मैंने आपको कल बताई थी। तो जो आपकी आज लास्ट सीरीज है वो आपकी कौन सी है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें आपके बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आप जो आपकी सीरीज आपकी लास्ट सीरीज होगी इस चैप्टर की। डालना आप हेडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखो भाई, आप इक्वेशन से लिखिए एक क्वेश्चन जो आपका है, लिखिए आप $1 $1 2B3 DEF 4 कॉपीराइट G HIJ 5 6 K7 डॉट 8 9 2 MN@हैज। भाई देखो ये आपको वहाँ पे ऐसे लिखी हुई मिलेगी। आप सोचो भैया रट के जानी क्या? रट के नहीं जानी है, ये आपको वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी ऐसे। अभी आपको वहाँ पे ऐसे लिखी मिल जाएगी। जो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका, देखो ये आपको एक वहाँ पे ऐसी सीरीज लिखी मिल जाएगी। उसका पहला क्वेश्चन आपका जो आपके का लिखे 80 क्वेश्चन हो गए थे, जो आपका एक 80वां क्वेश्चन है, आप लिखे उसको। इंग्लिश वाले लिख लें इंग्लिश में, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट। हिंदी में लिख लें आप, कौन सा तत्व 14वें के बाएं से 14th के बाएं से या बाएं के बाएं फोर्थ होगा। कौन सा तत्व बाएं से यहाँ लिखना, कौन सा तत्व बाएं से 14th वे के बाएं फोर्थ होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है इसे 82, ये दोनों क्वेश्चन सेम चलेंगे, मतलब इसमें वैरायटी काफी सारी बनती है। 2 क्वेश्चन आप पहले देख ले। अगला आप लिख ले, कौन सा तत्व
कौन सा तत्व बाएं से, कौन सा तत्व बाएं से 14th और बाएं से, और बाएं से 4th, कौन सा तत्व बाएं से 14th और बाएं से 4th के ठीक बीच होगा, 4th के ठीक बीच होगा। देखो ये आपके दो क्वेश्चन जो आपके सिंपल हैं, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्व बाएं से 14th वे के बाएं 4th होगा। अगला क्या है, कौन सा तत्व बाएं से 14th और बाएं से 4th के ठीक बीच होगा। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको राइट और लेफ्ट दिखता तो ये क्या होंगे, प्लस होते हैं। लेफ्ट और राइट दिखता तो भी क्या होंगे, प्लस। बट अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिखेंगे तो क्या होता है, माइनस। राइट और राइट भी क्या होता है, माइनस होता है। जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, ये क्या है, बाएं, ये भी क्या है, बाएं, तो भैया माइनस होगा। 14 में से 4 का कितना बचेगा, 10। और कहां से, बाएं से। भैया हिंदी वाले पकड़ते हैं स्टार्टिंग से और इंग्लिश वाले पकड़ते हैं लास्ट से। तो लेफ्ट से क्या है, 10th, तो आप लेफ्ट से, लेफ्ट कौन सा होता है, ये, और राइट कौन सा होता है, वो। तो जब आप लेफ्ट से 10th काउंट करोगे, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, F आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। भैया देखो ये भी बाएं है, ये भी बाएं, अगर सेम पोजीशन होते तो क्या होता है, माइनस होता है। भैया ये 14th है, वो 4th है, 14th माइनस 4th क्या होता है, 10th। कहां से, बाएं से। हिंदी वाले देखेंगे तो शुरू से पकड़ेंगे, इंग्लिश वाले देखेंगे तो लास्ट से पकड़ेंगे। यानी लेफ्ट से क्या है, 10th, तो आप काउंट करना 10th पे क्या आएगा, आपका F आंसर हो जाएगा। आगे बस में अब ये क्या है, ये मिडवे वाला अगर आपको याद हो तो क्या क्या बोला उसने, बाएं से 14, यानी लेफ्ट से क्या है 14th और लेफ्ट से क्या है 4th। तो कह रहा है बीच में क्या आएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी भैया, अगर वो मिडवे की बात करता है, दोनों पोजीशन क्या हो, सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ऐसा ना हो। अगर लेफ्ट और राइट रखा तो आप राइट को चेंज करो लेफ्ट में। तो एक बात बताओ, दोनों को जोड़ के क्या करना है आपको, आधा। 14 और 8 कितना होता है, 18 का आधा कितना होता है, 9 ही तो होता है। तो 9 पे देख लो आप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जब वो कहेगा मिड में बताओ, तो भैया ये भी लेफ्ट हो, ये भी क्या हो, लेफ्ट, ये भी राइट हो, ये भी क्या हो, राइट हो। ऐसा ना हो एक लेफ्ट और एक राइट, उन दोनों को प्लस कर दो, नहीं, प्लस वाला बस यहाँ पे चलेगा जब वो आपसे पोजीशन पूछेगा, पोजीशन कौन सी होगी आपकी। आगे बस जब वो मिडवे पूछेगा आप जोड़ के आधा करोगे, ठीक है। आप नोट कर लेंगे जरा। देखो भाई अब इसमें आपसे आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसमें आप लिखें 83 में, हिंदी में लिखे भाई 83, क्वेश्चन नंबर 83 लिखो भाई। ऐसे कुल कितनी संख्या हैं, ऐसी कुल कितनी संख्या हैं, ऐसी कुल कितनी संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, जिनके ठीक पहले एक अक्षर, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में, और ठीक बाद में, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, एक प्रतीक है, और ठीक बाद में क्या है, एक प्रतीक है। इंग्लिश में आप लिख लें, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर which are immediately preceded by a letter, and followed by a symbol। अब देखो मैं आपको पहले यहाँ बता दूं, देखो आगे, पहले, इंग्लिश में आप क्या होगे, बिफोर, अहेड, प्रेसिडेंट, इन सबका मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ। आप लिख लेना इस चीज को, क्या कह रहा हूं मैं। अगर वो आपसे बोलता है आगे या आपसे बोलता है पहले हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेगा आपसे, बिफोर, अहेड, प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ। बाईं तरफ आपकी होती है। आगे बस अगर वो आपसे कहता है बाद में, पीछे, बाद में, पीछे, इंग्लिश में बोलेगा आफ्टर, अहेड या फॉलोड, इसका मतलब क्या होता है, राइट साइड, यानी दाएं तरफ। तो देखो एक बात बताऊं, ये तो देखो आप, जो आपको ये दिख रहा होगा ये आपके क्या है, ये तो आपके लेटर है, ये आपके क्या है, नंबर, और ये आपका क्या है, सिंबल है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कह रहे हैं ऐसे कुल कितनी संख्या हैं जिनके ठीक पहले क्या है, एक तो अक्षर हो,
एक क्या हो, अक्षर यानी क्या हो, अल्फाबेट हो, और ठीक बाद में क्या हो, एक प्रतीक हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक। एक क्या आपका एक संख्या है। अब देखो संख्या से पहले क्या हो, ठीक पहले क्या हो, एक अक्षर हो। भाई देखो एक से पहले क्या है, अक्षर तो सिंबल ही तो लेटर ही तो है, और बाद में क्या हो, एक प्रतीक हो। तो एक तो आपका ये बन जाएगा पेयर, तो क्या बनेगा, $1। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इस 2 की बात करते हो, 2 से पहले क्या है, सिंबल है, और होना क्या चाहिए, अक्षर, तो ये तो बनेगा नहीं। इसको देखो आप, 3 से पहले क्या है, अक्षर है, लेटर है, और 3 के बाद क्या है, सिंबल, तो एक पेयर आपका ये बनेगा। अरे मैंने क्या बोला, कुल कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके पहले क्या हो, अक्षर, बाद में क्या हो, प्रतीक हो। तो एक तो आपका ये बनेगा क्या, B3 स्टार। जब इसकी बात करते हो देखो 4 लिखा है, 4 से पहले क्या है, अक्षर, 4 के बाद क्या है, प्रतीक, तो एक क्या बनेगा आपका F4 कॉपीराइट। आगे बात समझ में, ये कॉपीराइट है भाई। आगे देखो अब आपको यहाँ 6 दिखा, 5 से पहले क्या है, J, सही है भाई, अक्षर है, बट इसके बाद क्या है, 6, ये भी संख्या, ये तो आपका आंसर। अगर आप 6 को पकड़ते हो, 6 से पहले क्या है, K, और होना क्या चाहिए, प्रतीक, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो आप 7 से पहले क्या है, K, अक्षर है, 7 के बाद क्या है, प्रतीक, तो एक आपका आंसर क्या होगा, K7 डॉट। आगे कोई है भाई, आगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद क्या है, अक्षर है, और 2 के बाद होने के चाहिए आपका प्रतीक, तो आगे तो कोई ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर बैठेगा इसका, आपको ऑप्शन में मिलेगा 4, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 84 में गया आपसे, सीरीज आपकी यही है, आप लिखे क्वेश्चन 84, आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस ये हो जाएंगे। देखो ये है आपका $1 B, इसके बाद आपका लिखा है DF, ठीक है। इसके बाद आपका लिखा है कॉपीराइट GI, कॉपीराइट GI। इसके बाद आपका लिखा है 5, 6, 7, तो आगे आपका क्या आएगा, ठीक है। 85 आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। 85 आपका लिखा है फाइंड ओड आउट, हिंदी में बोलते हो विषम छाटिए, विषम छाटिए। जो आपका ऑप्शन है इससे पहला, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें है $1, 2। जो बी ऑप्शन आपका इसमें, ये आपका है 3B स्टार। जो सी ऑप्शन आपका इसमें, सी आपका इसमें है 4 कॉपीराइट G, 4 कॉपीराइट G। जो डी आपका इसमें ऑप्शन है 5J6, 5J6। और जो लास्ट ऑप्शन इसमें एक और आपका ऑप्शन है, ये है आपका 98L, 98L है। अब देखिए आपके 2 क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, वो कह रहा है ये आपकी सीरीज है, तो आगे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बताओ, आप ये देखो, ये इसमें कहाँ पे, देखो एक तो ये लिखा आपका $, ये रहा, और बी कहाँ पे है, ये रहा, यानी पहला, दूसरा, एक छोड़ के तीसरा लिया है। समझ रहे ना। जब इस वाले की बात करते हो, ये वाला देखो, ये रहा डी, ये रहा, इसके बाद क्या लिया, एफ, तो ये ले लिया आपका। तो देखो सीक्वेंस, देखो आप सीक्वेंस, ये लिया, एक छोड़ा, ये लिया, फिर एक छोड़ दे बीच में, ये लिया, एक छोड़ा, ये लिया, अब फिर एक और छोड़ेगा, तो कहां से स्टार्ट करा, देखो कॉपीराइट से, जी लिया, एच छोड़ा, आई, अब जे छोड़ेगा 5, 6, कहां पहुंच गया 7 पे, तो ये डॉट छोड़ेगा, कहां जाएगा 8, 9 और एम। तो आपका आंसर क्या होगा 8, 9 एम आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जो सीक्वेंस इसका चल रहा है वही आपको सीक्वेंस ऊपर से पकड़ना है। आगे बस अब इसमें से आपको छाटना है जो सबसे अलग होगा। फाइंड ओड आउट, विषम छाटना। तो एक बात बताओ मेरे को, जब इसकी बात करते हो सही से देखना, $1, 2 डॉलर, सुनते ना, देखो डॉलर तो आपने लिखा $1, 2 डॉलर लिया, इससे पहला, इसके बाद $1, 2, इसके बाद क्या है 3B स्टार। देखो 3B स्टार, जो यहाँ पे था आपका ये वही आपका ये। जब इसकी बात करते हो 4 कॉपीराइट G, 4 कॉपीराइट G, गलत हो गया,
भैया जो आपका चल रहा है $1 2 3B स्टार 4 कॉपीराइट, ये तो सीधे सीधे चल गया, गलत हो गया, इसको भी आप हटा दो। आगे भी चेक कर लो आप, 5J6 98L 98, ये 2 होगा, इसको 2 कर लेना, 982 हो जाएगा आपका। तो भैया आपका सबसे अलग कौन है, ये तो सबसे अलग है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ये जे ही होगा आपका, इसको क्योंकि 2 तो इसमें आ गया पहले, ये आपका जे होगा, इसको जे कर लो आप, ठीक है भाई, क्योंकि 2 तो यहाँ पर आपका आ गया था ना। तो देखो जो सबसे अलग है वो कौन सा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।